सब्जी मंडी में जाना, बहुत भीड़ मिलेगी आपको। सब्जी मंडी में आप जाएंगे, इतनी भीड़ होगी कि धक्का मुक्का होता है। प्यार से बोलो राधे राधे। अरे भैया राधे राधे तो बोलो ना। लेकिन कभी सुनार की दुकान पर जाना तो गिने चुने ग्राहक मिलते हैं, जौहरी की दुकान पर गिने चुने ग्राहक मिलते हैं। सब्जी मंडी में भीड़ होती है प्यारे, भीड़ तो भीड़ों की होती है। कथा में गिने चुने लोग जाते हैं, ये कथा सबके लिए नहीं है। श्री परीक्षित जी महाराज चतुर्थी सम्राट है, उनको 7 दिन का साप मिला। मुझे कथा नहीं कहनी, कथा तो आचार्य जी सुना रहे। 7 दिन का साप लगा है, 7वें दिन मौत खड़ी है, 7वें दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या परीक्षित जी के मन में ये भाव था कि मैं ऐसी कथा सुनूं कि मेरे यहाँ भीड़ हो जाए? क्या उनके मन में ऐसी जिज्ञासा थी मैं ऐसे वक्ता से कथा सुनूं कि मेरे घर में धन की वृद्धि हो जाए? उनको पूर्ण वैराग हो गया था, मृत्यु नजदीक थी। ऐसा श्रोता होना चाहिए, केवल श्रोता के मन में कृष्ण प्रेम होना चाहिए। कृष्णार्थी बन के कथा सुने तो कथा सफल हो जाती है। और वक्ता कैसा होना चाहिए? सुखदेव जी ऐसा, उनके लंगोटी लगी है कि निकल गई उनको पता नहीं है। श्रोता भी कृष्णार्थी हो और वक्ता भी कृष्णार्थी हो तब बात बनती है। कभी कभी होता क्या है, वक्ता तो कृष्णार्थी है लेकिन श्रोता धनार्थी है। वक्ता कृष्णार्थी है तो बार बार कहेगा भैया ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, ऐसा कर लो, कृष्ण प्रेम कर लो, भगवान से प्रीति कर लो, जीवन क्षणभंगुर है। लेकिन श्रोता धनार्थी तो कहेगा गुरु जी ऐसा कुछ नहीं बता रहे, कौन सा मंत्र पढ़ने से नौकरी लगेगी बच्चे की, मेरे घर में खुशहाली कैसे आएगी, दुकान कैसे चले, धन कैसे बढ़े, ये बोल नहीं रहे तो बात नहीं बनती। कभी कभी श्रोता धनार्थी होता है, मुझे कृष्ण प्रेम हो जाए। भगवान की कथा का मतलब क्या है? भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह राशिष्य वैष्णवी क्रियते कथम। जिस कथा के द्वारा प्यारे मेरे हृदय में भक्ति जागृत हो जाए, मेरा ज्ञान जागृत हो जाए, मेरा वैराग्य जागृत हो जाए, ऐसा श्रोता है। लेकिन वक्ता धनार्थी है, उसकी तो केवल धन पर ही दृष्टि है। एक जगह पर 2-3 वक्ता थे, उनमें आपस में चर्चा हुई। बोले भैया कथा सुनाते समय आपका भाव कब बनता है, आपके आंख में आंसू कब आते? क्योंकि मम गुण गावत पुलिब शरीरा गद गद गिरा नैन वह नीरा। आप कब रोते हो? एक वक्ता ने कहा भैया जब उद्धव गोपी संवाद होता है, उद्धव और गोपियों का विशद संवाद है, उस समय हमारा भाव बन जाता है, आंसू निकल आते हैं। एक ने कहा जब सीता जी की विदाई होती है, इस प्रसंग को मैं कह नहीं पाता हूँ, मेरा गला अवरुद्ध हो जाता है। और दूसरे से बोला तुम कब रोते हो? बोले भैया हम कथा में नहीं रोते। बोले फिर? बोले जब आरती के पैसा गिनते तब रोते। 6 दिन हो गए, 16 से आगे नहीं बढ़ रही। तो वक्ता अगर धनार्थी है, श्रोता कृष्णार्थी, फिर भी बात नहीं बनती है। प्यारे दोनों कृष्णार्थी होने चाहिए। ये कथा का मतलब क्या है प्यारे? ये हकीकत ये है, बहुत से कार्य ऐसे होते हैं सज्जनों, कोई धन बल से किया जाता है, कोई तन बल से किया जाता है, कोई भाव बल से किया जाता है, कोई जन बल से किया जाता है। लेकिन ये कथा श्रवण और हरि नाम स्मरण ये न तन बल का फल है, ये न तन बल से संभव है, न धन बल से संभव है, न जन बल से संभव है। ये तो श्री राधा कृष्ण की कृपा का फल है प्यारे, कृपा का फल है। ये भागवत क्या है? ये साक्षात श्री कृष्ण है बहनों। ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई किताब नहीं है। बहुत से कलाकार आपने देखे होंगे, कोई मिट्टी से भगवान की मूर्ति बना देता है, कोई लकड़ी से भगवान की मूर्ति बना देता है, कोई चांदी की भगवान की मूर्ति बना देता है, कोई सोने की भगवान की मूर्ति बना देता है। लेकिन श्री व्यास जी महाराज ऐसे अद्वितीय कलाकार थे, उन्होंने न सोने की मूर्ति बनाई, न चांदी की मूर्ति बनाई, न तांबे की मूर्ति बनाई, उन्होंने शब्दमयी मूर्ति बनाई। यही भागवत है। भागवत क्या? साक्षात कृष्ण। और ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना संभव नहीं है, ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। जब उनकी कृपा होती है तभी आप कथा सुन सकते हैं। इसलिए सबसे पहले लिखा है श्रीमद् भागवत। श्री क्या है? श्रेयते श्री। अगर श्री की व्याख्या की जाए तो महाराज जी की फिर कथा नहीं हो पाएगी, हमको तो अभी 2 मिनट में ही पूरी करनी है। श्री का मतलब है राधा रानी। श्रीमद, मद माने प्रभाव,
कई प्रकार के मद होते हैं, किसी पर काम का मद है, किसी पर क्रोध का मद है, किसी पर लोभ का मद है, किसी पर मोह का मद है। ये मदों में लोग पागल हो रहे। काम का मद, किसी की गाड़ी देखी, ये गाड़ी मेरी होती, किसी की कोठी देखी, ऐसी कोठी मेरी होती। कथा में बैठी बहन मन नहीं लग रहा क्योंकि बगल की बहन का हार हमसे बड़ा है। काम का मद, किसी को क्रोध का मत, क्रोध के मत से पागल हो रहा है। कोई शेठ क्या नौकरी कर रहा था, ध्यान से सुनना, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। शेठ ने उसको डांटा नौकर को, तुम मूर्ख हो, तुम गधे हो। शेठ के सामने तो कुछ बोल नहीं सकता था, वो क्रोध का मत लेकर के आया, वहां तो कुछ बोल नहीं पाया। घर पे आया, उनकी श्रीमती जी ने बैठाला और एक गिलास पानी दिया, पानी पियोगे? तो वहां की गुस्सा पत्नी पर उतार दी। पत्नी ने कहा पानी पियोगे? बोले तेरा खून पिएंगे। पत्नी ने कहा हमने क्या किया? सेठ ने क्रोध को फेंका नौकर के ऊपर, नौकर वो क्रोध की पोटली को लेके आया, पत्नी पर डाल दिया। पत्नी से भी सहन नहीं हुआ, पति के सामने तो जवाब नहीं दे सकती थी क्योंकि भारतीय थी। अगर विदेशी होती तो तलाक के लिए अर्जी लगा देती। वो अंदर गई, माँ बेटा और बेटी दोनों खेल रहे थे, एक थप्पड़ मारा बच्चे के, एक बच्ची के। बच्ची कहने लगी अभी तो मम्मी कह रही थी तू मेरा तारा है, तू मेरा चंदा है, और 1 मिनट में पीटने लगी। उनसे भी सहन नहीं हुआ, जिस खिलौने से खेल रहे थे उस गुड्डे की गर्दन को तोड़ दिया, गाड़ी को उठा करके दीवार से मार दिया। ये क्या है? क्रोध। ये क्रोध को हम एक दूसरे पर फेंक रहे। कोई तो ऐसा हो, काला सर्प निकला, आपने मेरी तरफ फेंक दिया, हमने इनकी तरफ फेंक दिया, इन्होंने उनकी तरफ फेंक दिया, उन्होंने उनकी तरफ फेंक दिया। कोई तो ऐसा हो जो उसके फन को कुचले, कोई तो ऐसा हो जो उस क्रोध रूपी जहर को बचाए। कोई क्रोध के मत से पागल है, कोई लोभ के मत से पागल है। अभी व्यासी कह रहे थे लोभ का मत, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं। लेकिन ये भागवत क्या है? श्रीमद श्री राधा रानी का प्रभाव है इस भागवत। भागवत में प्यारे 4 अक्षर है, वा गा वा ता। भा का मतलब कीर्ति, वा शब्दों कीर्त वचनों का, शब्द ज्ञान वाचका, वा सर्वाविष्टा विस्तार वाचका। वहां भक्ति का वाचक है। अब भक्ति शब्द की व्याख्या की जाए तो उसमें भी 2 दिन लगेंगे। भक्ति कहते हैं किसे? ध्यान से सुनना। हम मंदिर जाते हैं, आरती की थाली लेकर के, फूल माला लेके जाते हैं, क्या ये भक्ति है? ध्यान से सुनना प्यारे, मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं, माला लेके जाते, क्या यही भक्ति है? नहीं, ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति के कृत्य हैं, यानी इन कृत्यों के द्वारा हम अपने हृदय की भावना, अपने प्राण प्रिय, अपने प्रीतम भगवान श्याम सुंदर तक पहुंचाते हैं। ये भक्ति के कृत्य। कृत्य तो अच्छे, उदाहरण के रूप में कहा जाए ये क्या है? सब लिफाफा। जैसे किसी का जन्मदिन आदि होता है तो हम लोग दक्षिणा देते लिफाफा में। ये लिफाफा दक्षिणा नहीं है, लिफाफा दक्षिणा नहीं है, दक्षिणा पहुंचाने का साधन है। ठीक इसी प्रकार माला चढ़ाना, आरती करना, मंदिर जाना, कथा में जाना, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति के कृत्य है। किसी का जन्मदिन था, सब लोग आए उसको बधाई देने के लिए, उसका मामा सबसे पीछे आया, उसने बड़ा लिफाफा दिया। भांजी ने सोचा इसमें बड़ी दक्षिणा होगी, जब बड़ा लिफाफा है तो दक्षिणा भी बड़ी होगी। लेकिन जब सब चले गए तब उसने लिफाफा खोला तो लिफाफा में दक्षिणा नहीं थी, एक चिट्ठी रखी थी, प्यार से बोलो राधे राधे। और उसमें क्या लिखा था? प्रिय भांजे, सबके सामने मैं बोल नहीं सकता, मुझे 5 लाख रुपया की सख्त जरूरत है, 20 तारीख को मेरे घर पे पहुंचा दे। भांजी ने सोचा, हमने तो सोचा था लिफाफा अच्छा है तो दक्षिणा बड़ी होगी, इसलिए मैं तो कामना की चिट्ठी रखी हुई है। ठीक यही तो हम करते हैं, जब मंदिर जाते हैं, आरती की थाली सजा के, गुलाब की फूलों की माला लेके, तो भगवान देखते हैं ये लिफाफा इतना सुंदर है, माला इतनी सुंदर है, आरती इतनी सुंदर है, तो इसके हृदय की भावना की दक्षिणा भी सुंदर होगी। लेकिन प्यारे, उस भावना की दक्षिणा नहीं होती है उस लिफाफा में, कामना की चिट्ठी होती है। हे ठाकुर जी, मैं मंदिर में आया हूँ तो मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी पुत्र वधू के बेटा हो जाए। ठाकुर जी के पास जाते क्या हम ठाकुर जी के लिए जाते? हम भगवान से मांगते,
भगवान को कोई नहीं चाहता, भगवान से चाहते हैं। भक्ति का मतलब ये